हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। लाइव क्लास के अगले सेशन में आप लोगों का फिर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कलर कोड फॉर रेजिस्टेंसेस। आप मुझे बताइएगा जरूर इस व्हाट्सएप नंबर पर कि भाई कुछ वीडियो क्वालिटी पहले से इंप्रूव हुई या नहीं हुई। मैं रोज बता रहा हूं भाई घर में वैसी क्वालिटी नहीं आ पा रही है प्रोफेशनल वाली, लेकिन फिर भी उम्मीद करूंगा पहले से काफी इंप्रूवमेंट होगा। तो कलर कोड फॉर रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, 2 नंबर के 3 नंबर के, कई बार सीधे कलर कोड पूछ लिया जाता है। तो अब हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। बाकी बेटा जिस बच्चे ने पुरानी वीडियोस ना देखी हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं सीक्वेंस से, आप उनको देखते चले जाइए, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, हमें तमाम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में रेजिस्टेंस लगाने पड़ते हैं करंट को कंट्रोल करने के लिए। आपके घर के हीटर में रेजिस्टेंस है, आपके गीजर में रेजिस्टेंस है, आपके मोबाइल, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के रेजिस्टेंसेस की जरूरत पड़ती है। तो वो रेजिस्टेंसेस मेनली किससे बनाए जाते हैं? तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस नॉर्मली बनाए जाते हैं कांस्टेंट टेनम और मैंगनीन से। मैंगनीम, ठीक बेटा। तो कांस्टेंटेनम और मैंगनीन से बनाए जाते हैं। इसके अलावा नाइक्रोम वायर से भी रेजिस्टेंस बनाए जाते हैं। एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाते समय उसमें क्या क्या खूबी होनी चाहिए? मटेरियल जिससे आप रेजिस्टेंस बना रहे हो बेटा, उसका रेजिस्टिविटी बहुत हाई होनी चाहिए, जिससे कम मटेरियल का प्रयोग करके बड़े बड़े रेजिस्टेंस बनाए जा सके। टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस में ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। देखो बेटा, मैंने आप लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी के पहले लेक्चर में पढ़ाया था कि टेम्परेचर बदलने से रेजिस्टेंस बदल जाते हैं। याद है आपको फर्स्ट वीडियो में कि इलेक्ट्रॉन्स जल्दी जल्दी कोलाइड करने लगते हैं, रेजिस्टेंस बदल जाते हैं। तो ये सारी बातें तो मैं बता चुका हूं। तो हाई रेजिस्टिविटी होना चाहिए। टेम्परेचर बदलने से वेरिएशन तो होगा, हम चाहे कुछ भी कर लें, टेम्परेचर बदलने से रेजिस्टेंस ना बदले वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में रेजिस्टेंस में कम से कम वेरिएशन होना चाहिए, वही बढ़िया है। तो आपके जो हीटर हैं, बल्ब हैं या गीजर हैं, इन सब में तो लगते हैं कांस्टेंटेनम और मैंगनीन के, कांस्टेंटेनम और मैंगनीन के रेजिस्टेंस या नाइक्रोम के। लेकिन इनकी प्रॉब्लम क्या है? इनकी प्रॉब्लम यह है कि बेटा इनमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेने के लिए बहुत बड़े बड़े वायर्स की जरूरत पड़ती है। पता चला आपको 1000 ओम चाहिए और आपको 10 मीटर का वायर पकड़ा दिया। तो इसीलिए आजकल पॉपुलर हैं कार्बन रेजिस्टेंसेस। कौन से कार्बन रेजिस्टेंसेस, कार्बन से बने हुए रेजिस्टेंसेस। कार्बन रेजिस्टेंस की खास बात क्या है? बहुत ही स्मॉल साइज में, 1 मिलीमीटर से भी छोटे साइज के अंदर बहुत बहुत बड़े रेजिस्टेंस बनाए जा सकते हैं। हजारों ओम और लाखों ओम तक के, हजारों ओम और लाखों ओम तक के 1 से 1.5 मिलीमीटर के साइज में रेजिस्टेंस बन जाएंगे। तो यही कारण है कि आज की डेट में कार्बन रेजिस्टेंस का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। अब यहां पर एक बात आती है, वीडियो देखने आया था कि भाई बोर्ड का क्लियरिटी सही आ रही है नहीं। अब यहां पर यह बात आती है कि हमें रेजिस्टेंस जो बनाते हैं उसके ऊपर कई बातें लिखनी पड़ती हैं। एक, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, वो 10 ओम का है, 50 ओम का है, 100 ओम का है या 1 लाख ओम का है, और टेम्परेचर बदलने से कितने % वेरिएशन इसमें पॉसिबल है। जैसे तुम्हें मालूम है टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर कम होता है तो रेजिस्टेंस कम होता है। तो कितने % तक वेरिएशन इसमें हो सकता है वो भी लिखना पड़ता है। कुछ मटेरियल बहुत रैपिड वेरिएशन इन रेजिस्टेंस देते हैं। पता चला टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा और रेजिस्टेंस उसका 25% बढ़ गया।
और कुछ मटेरियल स्मॉल वेरिएशन देते हैं कि टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा, रेजिस्टेंस 0.1% राइज हुआ। हम कौन से को प्रेफर करते हैं? हम उन रेजिस्टेंसेस को प्रेफर करते हैं जिनमें परसेंटेज वेरिएशन कम हो, टेम्परेचर बदलने से कम बदले। एक बात बताओ, आपको किसी टीवी सेट के अंदर 1000 ओम का रेजिस्टेंस लगाना है, आपने 1000 ओम का रेजिस्टेंस लगा भी दिया और हुआ यह कि आप अचानक गर्मी बढ़ गई, शहर का तापमान बढ़ गया, सर्दियों में आपने खरीदा था टीवी, गर्मियों में आप चला रहे हो, और वो 1000 ओम की बजाय पता चला 1300 ओम का बन गया, तो पिक्चर क्वालिटी में कुछ तो डिफरेंस आएगा। भाई एक बात बता, 1000 ओम वैसे ही थोड़ी अंदाजे से लगा दिया होगा, कोई कैलकुलेशन रही होगी उन लोगों की कि हाँ भाई 1000 ओम पर ये बढ़िया काम करेगा इसीलिए तो लगाया होगा। अब वो 1000 ओम की बजाय 1300 ओम हो गया, तो परफॉर्मेंस में तो डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो मेरे बेटा यही मैं बता रहा हूं, तो उन्हें कंपनी वालों को लिखना पड़ता है कि कितने परसेंट तक वेरिएशन इसके अंदर हो सकता है। 5% तक वेरिएशन हो सकता है, 10% तक वेरिएशन हो सकता है, या 20% तक वेरिएशन हो सकता है। अब कलर कोडिंग की जरूरत क्यों पड़ी? कार्बन के रेजिस्टेंस बहुत छोटे साइज के होते थे, उनके ऊपर रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखना और उसमें परसेंटेज वेरिएशन लिखना बहुत ही मुश्किल था, और चलो लिख भी दिया तो पढ़ना उससे बड़ी समस्या हो जाती। सोचो 1 मिलीमीटर के एक नन्नू से पार्टिकल पर लिखा हुआ है 25 इंटू 10³ ओम प्लस माइनस 5%, यानी कि उसमें लिखा हुआ है कि ये 25,000 ओम का रेजिस्टेंस है, और किसी भी कारण से, चाहे कुछ भी रीजन हो, टेम्परेचर में बदलाव हो या कुछ भी हो, ये 5% से ज्यादा वेरिएशन नहीं करेगा। यदि उन्होंने 1 मिलीमीटर के ऊपर किसी तरह से टाइप भी कर दिया तो आप पढ़ोगे कैसे? जो बेचारा टीवी का या मोबाइल का मैकेनिक है वो तो अंधा हो जाएगा, या फिर लेंस लिए भागा फिरता रहेगा कि मुझे दिख जाए कितने ओम का रेजिस्टेंस है। तो हमने कलर कोडिंग बनाई। वो कलर कोडिंग क्या है आप सुनिए। हमने हर कलर को, मतलब हर डिजिट को एक कलर से रिप्रेजेंट किया। वो कलर कौन से हैं और डिजिट कौन कौन सी को रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और व्हाइट। ये 10 कलर हैं जो 10 डिजिट को रिप्रेजेंट करेंगे। और एक बात सुन लो बेटा, ये इंटरनेशनल कोडिंग है। पूरी दुनिया में जहां भी कलर कोड रेजिस्टेंस पे बनाए जाते हैं तो वो उनमें कोडिंग यही रखी जाती है। ब्लैक कलर 0 को रिप्रेजेंट करता है, ब्राउन कलर 1 को रिप्रेजेंट करता है, रेड कलर 2 को, इसी तरह से 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये सारे कलर हमारे ये 10 डिजिट को 0 से लेकर 9 तक। कई बच्चे कहते हैं सर 9 ही तो डिजिट हुई। अबे भैया ये 10 डिजिट हो गई, 0 को भी तो गिनोगे। तो जितनी भी डिजिट्स है, हर डिजिट को एक खास कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा परसेंटेज वेरिएशन को भी हमने कोडिंग दे रखी है। यदि किसी रेजिस्टेंस में 5% से ज्यादा कभी वेरिएशन नहीं होता, 1% टेम्परेचर बढ़ गया, 1% रेजिस्टेंस बढ़ गया, 2% बढ़ गया, वो उसे अलग अलग करंट पास करके अलग अलग टेम्परेचर पर देखते हैं। यदि कभी भी 5% से ज्यादा वेरिएशन नहीं होता तो उस पर गोल्डन कलर की रिंग बनाई जाती है, और यदि 10% तक का वेरिएशन होता है तो सिल्वर कलर की रिंग बनाई जाती है, और 20% तक का वेरिएशन होता है तो नो कलर यानी कोई रिंग नहीं बनाई जाती। इसे बोलते हैं टॉलरेंस। ये कहलाता है टॉलरेंस। एक बात बता बेटा, 0 के लिए ब्लैक, 1 के लिए ब्राउन, 2 के लिए रेड, इस तरह से सबके लिए कलर हो गए। यदि रेजिस्टेंस उन्होंने अलग अलग टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस नाप के देखा, जो लिखा हुआ रेजिस्टेंस है उसमें 5% से ज्यादा कभी वेरिएशन नहीं आ रहा,
चाहे उसे अमेरिका ले गए, चाहे अफ्रीका ले गए, चाहे रशिया ले गए, बहुत ठंडे देश में ले गए, बहुत गर्म देश में ले गए, 5% से ज्यादा वेरिएशन नहीं है दिखा रहा वो। या फिर उसमें 1 एम्पियर करंट पास करी या 10 एम्पियर, पता है करंट पास करने से भी रेजिस्टेंस बदल जाते हैं। क्यों? एक बात पता बेटा, तुम लोगों ने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था क्लास 10th में। Whenever current is passed through any resistance, तो हीट इज प्रोड्यूस्ड। तो बेटा यदि आप किसी वायर में करंट पास करते हो तो उसमें हीट बनती है, और हीट बनने से उसका रेजिस्टेंस बदल जाता है। तो वो अलग अलग परिस्थितियों में देखते हैं। यदि 5% से ज्यादा वेरिएशन नहीं होता तो वो बेस्ट क्वालिटी का रेजिस्टेंस कहलाता है, और उसे गोल्डन कलर की रिंग दी जाती है। ये सबसे बढ़िया क्वालिटी के रेजिस्टेंस कहलाते हैं, उन पे एक गोल्डन रिंग बनी रहती है। यदि 10% तक का वेरिएशन होता है, जैसे बेटा 8% वेरिएशन हो गया, 9% तक वेरिएशन हो रहा है, 10% तक हो रहा है, 5 से 10% के बीच का वेरिएशन होता है, तो उसे सिल्वर रिंग दी जाती है, और ये थोड़े एवरेज क्वालिटी के रेजिस्टेंसेस कहलाते हैं। और यदि बेटा 20% तक का वेरिएशन होता है तो ये पुअर क्वालिटी के रेजिस्टेंसेस कहलाते हैं। पता चला टेम्परेचर बढ़ने से ये 18% बढ़ गया, या 19% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, तो ये पुअर क्वालिटी के रेजिस्टेंसेस कहलाते हैं, और सस्ते इक्विपमेंट्स में इनका प्रयोग होता है। आप लोगों ने देखा बेटा, एक मोबाइल तुम्हारा 1 लाख का भी आ रहा है, एक मोबाइल आपका 20,000 का भी आ रहा है, और एक मोबाइल 2,500 का भी आ रहा है। कुछ तो अंतर होगा, उनके अंदर कंपोनेंट सस्ते लगे रहते हैं, तभी उनकी परफॉर्मेंस डाउन आती है। तो 20% तक के वेरिएशन वाले रेजिस्टेंसेस को चीप क्वालिटी के जो इक्विपमेंट्स है उनमें लगाया जाता है। और यदि किसी रेजिस्टेंस में 20% से ज्यादा वेरिएशन आता है तो गवर्नमेंट कहती है फेंक दे ठाके, इन्हें बनाने की कोई जरूरत नहीं। 20% से ज्यादा का वेरिएशन अलाउड ही नहीं है। अब यहां तक आने के बाद मेरे बेटा रेजिस्टेंस को मार्क करने का भी तरीका है। रेजिस्टेंस को मार्क करने के लिए हर रेजिस्टेंस पर 4 रिंग बनाई जाती हैं, 4 रिंग्स। वो चारों रिंग कैसे होती हैं, उन्हें पढ़ने का तरीका क्या है बेटा? जब आप कोई कार्बन का रेजिस्टेंस देखोगे उस पर 4 रिंग होंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पहली 2 रिंग डिजिट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, तीसरी रिंग पावर या पावर ऑफ 10 या एक्सपोनेंट ऑफ 10 को रिप्रेजेंट करती हैं। अभी यूज करके बताऊंगा। पावर ऑफ 10 को बताती हैं, और ये बताती है परसेंटेज वेरिएशन चौथी रिंग या टॉलरेंस को। पहली 2 रिंग डिजिट्स को, तीसरी रिंग 10 की पावर को, चौथी रिंग परसेंटेज वेरिएशन को या टॉलरेंस को। मैं इसका एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। मान लो मेरे से कहा एक रेजिस्टेंस के ऊपर 4 रिंग बनी हुई है। पहली रिंग है रेड, दूसरी रिंग है रेड, तीसरी रिंग है रेड, और चौथी रिंग है गोल्डन कलर की। तो बताओ मैंने क्या कहा था? पहली रिंग की तो डिजिट लिख देना। पहला रेड यानी कि 2, दूसरा रेड यानी कि 2, तीसरा रेड यानी कि 10 की पावर 2, यानी जो तीसरी रिंग होगी वो 10 की पावर को दिखाएगी। और गोल्ड का मतलब है ±5%। तो यदि किसी के ऊपर ये बना हुआ है तो कंपनी कह रही है कि ये हमारा रेजिस्टेंस 2200 ओम का है, जिसमें किसी भी कारण से तापमान में बदलाव के कारण या करंट के कारण या किसी भी कारण से 5% से ज्यादा का वेरिएशन नहीं होगा। 2% वेरिएशन हो सकता है, 3% वेरिएशन हो सकता है, 4% हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो जाए 5% से ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। गोल्डन कलर की रिंग होना सम्मान की निशानी है। अगला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2। अभी 2-3 एग्जाम्पल में ही समझ में आ जाएगा। पता है कलर कोडिंग समझना मुश्किल नहीं है, बस एक बार आपको तरीका पता चल जाए कि कलर कोड कैसे पता लगाते हैं। अब खुद बताना। मान लो पहली रिंग है ब्राउन, दूसरी रिंग है ऑरेंज, तीसरी रिंग है रेड,
चौथी रिंग है सिल्वर। अब खुद पढ़ के बताओ। पहली है ब्राउन, ब्राउन का मतलब हो गया 1। दूसरी है ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब है 3, ये तो हो गई डिजिट। तीसरी रिंग है रेड यानी कि 2, लेकिन उसे 2 नहीं 10 की पावर 2 बोलेंगे। तीसरी रिंग हमेशा 10 की पावर होगी। और सिल्वर, चौथी रिंग सिल्वर यानी कि 10%, तो ये प्लस माइनस 10%। तो कंपनी क्या बता रही है कि भाई साहब हमने ये 1300 ओम का रेजिस्टेंस बनाया है, लेकिन आपके क्लाइमेट के हिसाब से और यूज के हिसाब से इसमें 10% तक का वेरिएशन पॉसिबल है। कुछ हो किसी कारण से भी ये 10% तक ऊपर नीचे जा सकता है। तो ये हमारे दो यूज, अभी आप लोगों ने 2 एग्जाम्पल देख लिए। अब 1-2 एग्जाम्पल और देखो है, फिर उसके बाद बताऊंगा कि बेटा एक और तरीका है कलर कोडिंग का, बॉडी एंड डॉट मेथड। एग्जाम्पल नंबर 3। अब इस वाले को पढ़ के बताओ। इस पर भी 4 रिंग है। पहली रिंग है ग्रीन, दूसरी रिंग है रेड, तीसरी रिंग है ब्लू। बस तो इसे पढ़ना जरा। तो ग्रीन 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 है 5, रेड रेड हो गया 2, ब्लू 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 बोले तो 7, यानी कि बेटा 10 की पावर 7 ओम्स। अब कई बच्चे कहते हैं सर चौथी रिंग तो है ही नहीं, तो प्लस माइनस 20%। कोई बच्चे कहते हैं सर चौथी रिंग तो 9 कलर की होती तब 20% होता। भाई मेरे बेटा मेरे लाल 9 कलर की रिंग ड्रॉ करके दिखाना जरा। 9 कलर का मतलब यदि गोल्ड भी नहीं है सिल्वर भी नहीं है तो 9 कलर है। चौथी रिंग ना हो तो 9 कलर मानोगे, और 9 कलर मानोगे तो 20% का वेरिएशन आप दिखा करके आओगे कि भाई इसमें 20% तक का वेरिएशन होगा, 20% से ज्यादा वेरिएशन नहीं होने वाला। तो ये है 9 कलर का मतलब। अब मेरे ख्याल में आप भूलोगे नहीं, तो ये आ गया। अच्छा, कई बार उल्टा क्वेश्चन आता है। कभी तो वो लाइनें खींच करके और रेजिस्टेंस पढ़ने को कहते हैं, कई बार रेजिस्टेंस दे करके लाइनें पढ़ने को कह देते हैं। जैसे उन्होंने कहा 12,000 ओम प्लस माइनस 4%। गौर से सुनना। तो आप पहले 12 इंटू 10 की पावर 3 लिख दो, यानी 2 डिजिट छोड़ के बाकी को पावर ऑफ 10 बना दो, प्लस माइनस 4%। अब इसकी कोडिंग करो। पहला है 1, पहली डिजिट है 1 जिसके लिए होता है ब्राउन कलर। दूसरी डिजिट है 2 जिसके लिए होता है रेड कलर। पावर है 3, 10 की पावर है 3 जिसके लिए होता है ऑरेंज कलर। अब कई बच्चे कहते हैं 4%। भैया 5% तक का वेरिएशन गोल्ड में ही आएगा। गोल्डन कलर 3 ही रिंग है, गोल्डन सिल्वर और नो कलर। नो कलर का मतलब तो रिंग ही नहीं है। 0 से 5% तक का वेरिएशन आए तो आप गोल्डन रिंग ही बना के आओगे। यदि 3% वेरिएशन है तो भी गोल्डन, 2% वेरिएशन है तो भी गोल्डन, 5% है तो भी गोल्डन। 5 से 10 तक यानी 6% है तो भी सिल्वर, 7% है तो भी सिल्वर रिंग, और 9% है तो भी सिल्वर रिंग, और 10% है तो भी सिल्वर रिंग। 10% से ऊपर जाते ही नो कलर, 11%, 15%, 18% नो कलर, फिर उसमें कलर नहीं बनेगा। तो ये आ गया। इसके बाद अभी मैं तुम्हें ये कलर कोड याद भी करवाऊंगा। तो मेरे बेटा ये आ गया। अच्छा, 3 रिंग तो कंपलसरी देनी ही देनी है। 3 रिंग से कम तो आपको बनानी ही नहीं है। जैसे पता चला एक बार क्या हुआ एग्जाम में, उन्होंने एग्जाम्पल नंबर ये 4 था, एग्जाम्पल नंबर 5 उन्होंने कह दिया 3 ओम का रेजिस्टेंस है, प्लस माइनस 10% है, मार्क करो। कुछ बच्चे मार्क करके आ गए, खुशी खुशी भगे आ रहे कि सर इससे आसान तो आ ही नहीं सकता था, 3 ओम का मतलब ऑरेंज है और 5% का मतलब गोल्ड है।
हाँ 10%, 10% का मतलब सिल्वर है। फुदकते हुए आ रहे एक बोर्ड एग्जाम से, इतना बढ़िया हो गया पेपर। अबे भैया एक बात सुनिए, गलत है। तुम्हें 10 की मतलब 3 रिंग तो देनी है रेजिस्टेंस की। तुम इसे क्या लिखोगे, 0.3 इंटू 10 की पावर 0 प्लस माइनस 10%। जरा गौर से देख मेरे बालक, 0.3 इंटू 10 की पावर 0, क्या ये 3 नहीं है? आपको 10 की पावर भी इन्वॉल्व करनी है, 2 डिजिट भी इन्वॉल्व करनी है। अब भाई कैसे याद रखोगे, वो तो प्रैक्टिस से ही होगा। 10 की पावर 0 होता है 1 और 0.3 होता है 3, तो 3 इंटू 1 3 ओम हो गया। फिर कलर कोड बनाओगे, पहले 0 के लिए ब्लैक, 3 के लिए ऑरेंज, बस शॉर्ट में OR लिख दूं। फिर 10 की पावर 0 के लिए फिर से ब्लैक और 10% के लिए सिल्वर। यानी रेजिस्टेंस को पढ़ने के लिए 3 डिजिट की जरूरत होती ही होती है। अच्छा, अब एक आखिरी बताऊं, फिर उसके बाद मैं इसे याद करने का तरीका बताऊंगा। एक बात बताओ, यदि आपको 17 इंटू 10⁵ ओम मार्क करने को दिया जाए, आप कर लोगे? कर लोगे? 2 डिजिट है और एक 10 की पावर है, तो 1 के लिए बनाओगे पहली रिंग ब्राउन, 7 के लिए बनाओगे दूसरी रिंग वॉयलेट, 5 के लिए बनाओगे 10 की पावर 5 के लिए बनाओगे तीसरी रिंग ग्रीन, और कुछ नहीं दिया तो आप भी छोड़ देना, वो 20% के वेरिएशन में माना जाएगा। एक बच्चे ने कहा कि सर यदि डिजिट 2 की बजाय 3 हो, 171 ओम हो तो। अब सुन मेरी बात, एक बात बता, कंपनियां क्या सारे रेजिस्टेंस बना सकती हैं? कई बच्चे कहते हैं मान लो जरूरत पड़ गई तो, हमें कहीं पे रेजिस्टेंस लगाना पड़ गया 171 ओम, तो वो कैसे खरीदेंगे? मेरे बेटा, नोट यानी करेंसी का यूज करते हो, करेंसी का यूज करते हो। कभी तुम्हें 150 रुपए देने पड़ते हैं, कभी 170 रुपए देने पड़ते हैं, कभी 275 रुपए देने पड़ते हैं, तो क्या गवर्नमेंट सारे नोट छापती है? नहीं छापती ना। गवर्नमेंट ने नोट कौन कौन से छाप रखे हैं? 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी, 20 रुपी, 50 रुपी, 100 रुपी, 200 रुपी, 500 रुपी, 2000 रुपी। फिर गवर्नमेंट कहती है इन बस हम यही छापेंगे, अब यदि आपको इसके अलावा चाहिए, लोगों को पेमेंट करना है, तो इनके कॉम्बिनेशन बनाओ। यदि आपको 151 रुपीज देने हैं तो एक 100 रुपी का नोट लो और एक 50 रुपी का लो और एक 1 रुपी का लो, कॉम्बिनेशन बना के दे दो। यही बात होती है रेजिस्टेंस की। हर रेजिस्टेंस कंपनी नहीं बना सकती, कंपनीज कुछ खास रेजिस्टेंस बनाती हैं और फिर उसके बाद उनके कॉम्बिनेशन, इसीलिए तो पढ़ाते हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस याद है आपको? तो मेरे बेटा, कंपनी सारे रेजिस्टेंस नहीं बनाती, सीरीज और पैरेलल इसीलिए पढ़ाए जाते हैं। यदि आपको 171 ओम चाहिए तो कंपनी में ये नहीं मिलेगा, कंपनी में मिलेगा 17 इंटू 10⁻0 ओम प्लस 1 ओम। इन्हें आपको जोड़ना पड़ेगा और 1 को लिखना पड़ेगा 01 इंटू 10 की पावर 0। इन्हें सीरीज में जोड़ोगे, देख 17 इंटू 10⁻1 सॉरी 17 इंटू 10⁻1 हो गया 170, 2 ही डिजिट है और एक 10 की पावर, 01 इंटू 10⁻0 2 डिजिट और एक 10 की पावर। तो आप ये रेजिस्टेंस लोगे और उसके आगे एक और रेजिस्टेंस लोगे, उनको सीरीज में जोड़ दोगे 17। अब तो आप बना लेना, 1 के लिए ब्राउन बनाना, 7 के लिए आप वॉयलेट बनाना, 10 की पावर 1 के लिए फिर से ब्राउन बनाना, 0 के लिए ब्लैक बनेगी, 1 के लिए फिर ब्राउन बनेगा, 0 के लिए फिर ब्लैक बनेगी। और क्योंकि परसेंटेज वेरिएशन नहीं दिया तो आप कोई रिंग नहीं बनाओगे, 20% वेरिएशन का मान करके चलोगे। अब बात आती है इस कलर स्कीम को याद कैसे रखा जाए। तो इसे याद रखने के लिए एक स्टेटमेंट बताऊंगा, वो स्टेटमेंट भैया बुक्स में दिया हुआ है, मेरा बनाया हुआ नहीं है। देख बेटा, हर कलर का पहला कैरेक्टर ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट,
जो भी कलर आपने यूज किए हैं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, उनको कैपिटल लेटर्स में लिख लो। इन्हें के ये कलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर्स हैं कलर्स। अब स्मॉल लेटर से मैं फिल करके इसे एक सेंटेंस का रूप दूंगा, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। तो ये है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। मेरा नहीं बनाया हुआ है, ये बुक्स में बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। इसमें कुछ कैपिटल में है, कुछ स्मॉल में है। जो कैपिटल्स में है वो कलर्स हैं, जो स्मॉल लेटर्स हैं वो फिलर्स हैं। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और व्हाइट, ये हैं कलर्स। और ये ऑफ का ओ यदि गलती से आपने बड़ा बना दिया ना तो खुद ही परेशान फिरते रहोगे, ये ओ से कौन सा कलर है, ऑरेंज तो यहां हो गया। एक तो ये बात। दूसरे नंबर पर बेटा इसमें 2 बार बी आ रहा है, तो ये तो याद रखना पड़ेगा, पहला बी ब्लैक है, दूसरा बी ब्राउन है। एक बी तीसरी बार आ रहा है वो ब्लू है, तो भाई थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ये आपको हेल्प कर सकता है कलर याद रखने में, सीक्वेंस याद रखने में। करना तो मेहनत आपको है। तो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। एक बार जरा मेरे साथ बोलना, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। क्या? ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। 2-3 बार बोल लो, वैसे ही याद हो जाएगा। ये था हमारा कलर कोडिंग। अब मैं आपको इसमें बता रहा हूं एक चीज और, वो है एक नया सिस्टम है जिसे, ये तो था कलर्ड रिंग मेथड, दूसरा है बॉडी एंड डॉट मेथड। ये भी कलर कोडिंग के काम आता है, कई जगहों पर कुछ कंपनीज इसका भी यूज कर रही हैं। उसमें क्या है, रेजिस्टेंस पर रिंग नहीं बनाई जाती। बॉडी का कलर पहली डिजिट होती है, एंड यानी किनारों का कलर दूसरी डिजिट होती है, और डॉट इस पर एक बना रहता है, वो 10 की पावर होती है। अब ध्यान से देखना, यदि आपसे कहें 25 इंटू 10³ प्लस माइनस 5%, पहला है 2, पहली डिजिट 2 जो है रेड, तो वो क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस की पूरी बॉडी को लाल रंग में डुबा करके निकाल लेंगे, पूरी बॉडी रेड कर देंगे, जो कि पहली डिजिट है, बॉडी फर्स्ट डिजिट। दूसरा है 5, जिसका मतलब है ग्रीन, तो दोनों किनारों को ग्रीन पेंट कर देंगे, इधर भी ग्रीन और इधर भी ग्रीन, तो एंड जो है वो ग्रीन हो गया, ये दूसरी डिजिट हो गई। 10 की पावर है 3, जिसका मतलब है ऑरेंज, तो इसके ऊपर ऑरेंज कलर का डॉट लगा देंगे। पूरी बॉडी लाल रंग से पेंट कर दी तो वो रेड कलर से, तो वो हो गया 2। फिर किनारे दोनों ग्रीन कलर से पेंट कर दिए, तो ग्रीन कलर हो गया सेकंड डिजिट यानी कि 5। एक डॉट लगा दिया, इस पे डॉट लगाया ऑरेंज कलर का जो है 10 की पावर। अब यदि इसमें 5% वेरिएशन है तो गोल्डन कलर की रिंग बना दी। अब यदि मेरे पास एक रेजिस्टेंस दिया जिसकी पूरी बॉडी का कलर, पूरी बॉडी रिंग विंग कोई नहीं का कलर है रेड, उसके किनारे दोनों एंड है सपोज ब्लू कलर के, और उस पर एक डॉट बना हुआ है वायलेट कलर का, डॉट वायलेट कलर का, और एक रिंग बनी हुई है इसके ऊपर, वो है सिल्वर कलर की। तो आप कैसे पढ़ोगे, बॉडी एंड डॉट, पहले बॉडी का कलर रेड यानी कि 2, फिर एंड का कलर ब्लू यानी कि ब्लू कहां गया, ब्लू का मतलब 7 आ रहा है, 6 है, ब्लू का मतलब हो गया 6। फिर इसके बाद डॉट है वायलेट कलर का, डॉट होता है पावर ऑफ 10,
तो बेटा वायलेट हमारा 7 था, तो 10 की पावर 7, और सिल्वर का मतलब ±10%। तो ये बॉडी एंड डॉट मेथड भी नया चला है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको सिर्फ कलर रिंग मेथड बता करके आना है। ये मैंने आपको रेजिस्टेंस पढ़ने के तरीके बता दिए। इसे बोलते हैं कलर कोडिंग फॉर कार्बन रेजिस्टेंसेस। कैसा लगा? बढ़िया लगा ना? तो लाइक का बटन दबाओ और इसके बाद कल को फिर से 5:15 बजे आओ। डेली हम मिलते रहेंगे जब तक लॉकडाउन है, तब तक तो कम से कम रोज। बाय बाय।